तो मैं मेरे है ना अब्बा के कब्र पे गई थी उनसे मिलने के लिए। गांव आई हूँ तो मैंने सोचा चलिए एक साथ दो काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप लोग? तो मैं है ना मेरे बहन के घर से थोड़ी दूर पर आई थी। तो यहाँ पर इन लोगों का खेत वगैरह है, फार्म है, ज़मीनें हैं, भाइयों की, अब्बा की और बहनों की। तो यहाँ पर जो सेसमे सीड का पूरा प्लांट होता है ना, वो पूरा उस फार्म में पूरा सेसमे सीड के प्लांट्स थे। और यहाँ पर थोड़ी मतलब एकदम नज़दीक में मेरे अब्बा की कब्र भी थी। मैं और मेरा भतीजा आए थे शोएब यहाँ पर कुछ काम से। तो जब हम लोग ने सोचा कि यहाँ तक आए हैं तो अब्बा की कब्र पे जाके जो है उनके लिए दुआ करके आते हैं। और बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब मैं कुछ बता नहीं सकती आप लोगों को। तो ये जो ज़मीन है ये भाइयों की है। तो उन्होंने किसी को जो है ना केयर करने के लिए दिया हुआ, जो केयर टेकर है। तो उन लोगों ने यहाँ पर इस तरह से बाउंड्री दी है कि कुछ फसल वगैरह लगाए तो कोई आके यहाँ पर इसको ख़राब ना कर सके। और मुझे मालूम नहीं है पक्की जगह अब्बा की जो कब्र है। तो भतीजा मुझे लेके जा रहा है और चारों तरफ जो भी ज़मीनें दिख रही है तो ये वाली जो ज़मीन है ये सब भाइयों की है, मेरे तीनों भाइयों की है। और मैं आप लोगों को फिंगर से देखिए बता रही हूँ। तो यहाँ आने के बाद में ना बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेरे अब्बा जब हयात में थे ना तो वो इस तरफ के बहुत ज़्यादा राउंड लगाया करते थे। बेशक उनकी ज़मीन है थी, फसलें वगैरह रहती थी तो वो आते थे देखने के लिए, और यहीं पर उनकी कब्र भी है। तो शोहेब और मैंने प्लान किया कि हम लोग चल के उनके लिए थोड़ी दुआ करते हैं और थोड़ी फातिहा वगैरह कुछ उनके लिए अल्लाह से मांगते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह उनको जन्नत में मामला अता करे। जब हयात में रहते हैं कोई भी इंसान या कोई भी लोग रहते तो उनकी कदर नहीं होती, और जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती, नहीं छीन जाती हमसे, तब जाके हमको एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। और जो हमने खोया हम उसको कभी भी हासिल नहीं कर सकते। और हो सके तो जो है ना अपने माँ बाप की थोड़ी थोड़ी कदर करिए। और हालांकि गुस्सा आता है, लेकिन हमारे बड़े हैं, वो अच्छे बुरे के लिए जब तक डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो चीज़ें हम लोगों को कैसे मालूम होगी। तो स्किप नहीं करना है आप लोगों को। मैं आप लोगों को काश मेरे अब्बा की फ़ोटो भी नहीं है मेरे पास, और होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। घर में होगी, भाइयों के पास होगी, मेरे पास तो नहीं है। और यही सारी चीज़ें थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। बस यही है कि बस अल्लाह उनको जो है ना जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे, और जिसके भी मरहुमीन गुज़र गए अल्लाह उनके लिए भी जन्नत का मामला करे। तो शोएब यहाँ पर जो है ना फ़ातिहा पढ़ रहा था। उसके बाद हम लोग बहुत देर तक मतलब जो है फ़ातिहा क्या, वही जो कलमे वगैरह पढ़े जाते हैं उनके हक़ में दुआ की जाती है, हमारे जो भी मरहुमीन रहते हैं। उसके बाद बहुत देर तक हम लोग यहाँ पर बैठ के गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उनकी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे थे। जब इंसान चला जाता है तो सिर्फ़ यादें ही रह जाती है, जो हमारी गुड मेमोरीज़ रहती है या बैड मेमोरीज़ रहती है, वही सारी चीज़ें रहती है। तो मैं घर जाके आपसे मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो है तो उसको अवॉइड करना। और जैसे कि आप लोगों ने मेरे अब तक जितने भी ब्लॉग देखे वो सारे विलेज के ही थे। जो भी 8-9 ब्लॉग जा रहे हैं वो विलेज के ही जा रहे हैं। अभी मैं मेरे भाइयों के घर पे हूँ, तो मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटी सी थॉट मेरे मन में आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो जो वालिदैन होते हैं ना, वो अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत नायाब तोहफ़ा है। जिनके माँ बाप है वो बेहतर समझ सकता है, और जिनके नहीं है वो लोग भी बेहतर समझ सकते हैं। तो बस बहुत दिन से कुछ चल रहा था मेरे जहन में, मैं कुछ कहना चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था। मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, तकरीबन आई थिंक 3 ईयर, तभी मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। अब्बा थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा के इंतकाल को 13 ईयर हुए हैं ऑलमोस्ट।
और मेरे अब्बा के साथ में मेरी बॉन्डिंग है ना बहुत ख़राब थी। एक्चुअली मुझे कभी उनके लिए फ़ीलिंग आई ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से मेरे भाइयों के साथ थी। अब्बा मेरे सऊदी रहते थे और अम्मी तो थी। अब्बा के लिए मुझे कभी हुआ ही नहीं कुछ एहसास। और मेरे उनकी बॉन्डिंग है ना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। ना वो कभी मुझसे बात करते थे, ना मैं कभी उनसे बात करती थी। और मैं तो मुझे समझ नहीं थी कि माँ बाप क्या होते हैं, और ना ही मैंने कभी समझने की कोशिश की। न्यू जनरेशन जो होती है ना, उस टाइप के लोग थे हम लोग। मैं थी, मेरे भाई बहन कोई ऐसे नहीं थे, सिर्फ मैं ही ऐसी थी। और पता नहीं क्या वजह थी, वो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरा बॉन्ड बहुत ख़राब था उनके साथ में। और जब उनका आखिरी टाइम इंतकाल हुआ ना, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे याद किया। अफ़सोस उनका इंतकाल हो गया, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई उनके जीते जी। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन होती है ना, वो इस तरह की फ़ीलिंग्स नहीं समझती। हम लोगों के अंदर एक तरह की अकड़ होती है ना कि वो नहीं करते तो मैं क्यों करूं, ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं। तो जब एक वक्त जाता है ना, जब हम खुद माँ बाप बनते हैं, तो हमको एहसास होता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। और ये वक्त आने के बाद आप उनके लिए कितना भी पढ़ के बख्शेंगे, कुछ भी करेंगे ना, कुछ हासिल नहीं है। जो जाना था वो तो चला गया बंदा। तो बस मैं मेरे अब्बा के कब्र पे गई थी। मैं वहाँ पर कुछ काम से गई थी, तो वहीं पर मेरे अब्बा की कब्र थी। तो वहाँ से जब से मैं जाकर आई ना, हालांकि मेरे जहन में हमेशा, मतलब जब से उनका इंतकाल हुआ है 13 सालों से मेरे जहन में बहुत कुछ चल रहा था कि मैं उनसे बात नहीं करती थी। आज जब मैं खुद एक 2 बच्चों की माँ हूँ ना, तो मुझे बेहतर एहसास है इन चीज़ों का। पता नहीं मुझे ये चीज़ें वाईटी पे शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पता, बट मैं फिर भी आप लोगों से शेयर करूँगी। शायद मेरे वजह से कोई अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दे सके, चीज़ों को समझ सके कि सही को सही और गलत को गलत। कभी कभी है ना, अपनी ज़िद को छोड़ देने में ही बेहतरी होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही छिपी होती है। तो जब तक हमारे माँ बाप हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। और फिर मरने के बाद तो जाना तो सबको है, हमको भी जाना है, और वो भी गए हैं। तो जितना हो सके उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी बातों को अवॉइड करिए। और एक वक्त होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमें सिखाते हैं। आज एक वक्त है कि जो है हम सीख रहे हैं ख़ुद माँ बाप बनने के बाद। तो जो है शायद मैं ये थॉट शेयर करूं तो शायद किसी को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो, जैसे मुझे एहसास हुआ, लेकिन बहुत लंबा वक्त जाने के बाद। तो जो मैंने खोया वो तो मैं नहीं पा सकती ना, लेकिन जिनके पास है वो तो कदर कर ले। तो बस मैंने सोचा कि मैं ये थॉट आप लोगों से शेयर करती हूँ। और दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे जो भी मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उनको जो है जन्नतों का मामला करे, और हमारे जो है ख़ताओं को अल्लाह बख्श दे। बस हम कहीं ना कहीं बहुत गुनाह कर बैठते हैं, और किसी न किसी का दिल छल्ली कर बैठते हैं। बस अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मिलते हैं फिर।